हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में जहां पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट और जीसेट फॉर बिकमिंग प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। सी माय डियर स्टूडेंट और माय डियर फ्रेंड, इन द लास्ट सेशन आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट, अगर आप दिल से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अच्छे से एक प्लानर तैयार करना है और अकॉर्डिंग टू दैट प्लानर आपको आपका जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो करना है। हम क्या कर रहे हैं, एक एमसीक्यू उठा रहे हैं और उस एमसीक्यू से हमारे पास और कितने एमसीक्यू बन रहे हैं और उस एमसीक्यू के बेस पे हम क्या क्या कंटेंट की पढ़ाई कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IMF, IBRD, IDA, IFC, ADB and WTO. The content of WTO has been discussed already in the last session. So let's look at the MCQ first. See here, Bretton Woods Conference resulted into the establishment of which of the following? This question was asked in the UGC NET of December 2018. Look at here, the codes are IBRD and IFC, option B IMF and IDA, option C IDA and ADB, option D IMF and IBRD. So look at here, the main question comes in our mind while reading this, that what is Bretton Woods Conference? Bretton Woods Conference क्या है वो हमें पता रहेगा तो ही हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, सभी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन सबके शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है फुल फॉर्म्स का। यू नीड टू रिमेंबर फुल फॉर्म्स ऑफ IBRD, IFC, IMF, IDA and ADB. Clear? So this is a question, Bretton Woods Conference. So before moving to the answer, let's understand the meaning और the concept of Bretton Woods Conference. ये कॉन्फ्रेंस है क्या? ये जो क्वेश्चन पूछा है हमें ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो अगर हम आंसर देखेंगे तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा, पर हम डायरेक्टली आंसर में नहीं जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस कंसेप्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। सो लुक एट हियर, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, इट इज नोन एज यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ये उसका दूसरा नाम है। Conference was held at Mount Washington Houghton, situated in Bretton Woods, New Hampshire, US. देखो हम क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है उसकी थोड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस वाज फ्रॉम 1 जुलाई 1944 टू 22 जुलाई 1944। यहां से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। द ड्यूरेशन ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस वाज, अलग अलग डेट दी हुई होगी, तो आपका जो सही आंसर होगा वो रहेगा 1 जुलाई टू 22 जुलाई 1944। देयर वर 730 डेलीगेट्स फ्रॉम 44 अलाइड नेशंस पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। देखो आपके सामने जो अभी स्क्रीन है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, यहां से आपके 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो उसका दूसरा नाम यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, कहां पे हुआ था, तो ब्रिटेन वुड में, न्यू हैम्पशायर। उसका ड्यूरेशन क्या था, 1 जुलाई टू 22 जुलाई 1944। कौन किसने पार्टिसिपेट किया था, 730 डेलीगेट्स फ्रॉम 44 अलाइड नेशंस। उसका मेन एम क्या था, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस? सो द मेन एम ऑफ कॉन्फ्रेंस वाज टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में जो इंटरनेशनल पीस ब्रेकडाउन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय शांति का जो भंग हुआ था, तो अंतरराष्ट्रीय शांति के साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो था उसकी भी क्राइसिस आ गई थी, तो उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का मेन एम था। The Bretton Woods Conference resulted into establishment of IBRD and IMF. देखो यहाँ पे हमारे जो MCQ था उसका आंसर हमें मिल गया। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विच इज नोन एज
वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो हमारे क्वेश्चन का डायरेक्टली यहां पे आंसर मिल गया। क्लियर। मूविंग टूवर्ड्स दी फर्दर, आपको यहां से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। एम ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ड्यूरेशन, पार्टिसिपेशन, लोकेशन and the another name of Bretton Woods Conference is given. Clear? Look at here the commissions of Bretton Woods Conference. The conference conducted its major work through three commission. यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वो 3 पार्ट थे। कमीशन 1 dealt with IMF, कमीशन 2 dealt with World Bank, that is IBRD, and Commission 3 dealt with other means of international financial cooperation. तो 3 कमीशन थे। कमीशन 1 was dealt with for IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए वर्क कर रहा था कौन? कमीशन 1। और उसका चेयरपर्सन कौन थे? हैरी डेक्स्टर वाइट। यहां से आपके MCQ बन सकते हैं। कमीशन 2 dealt with IBRD and was chaired by John Maynard Keynes, JM Keynes, popular economist. And Commission 3 was dealt with other means of international financial cooperation. It was chaired by Eduardo Suarez, who was Minister of Finance at the Mexico. Clear? तो यहाँ पे आपको IMF के लिए हैरी डेक्स्टर को याद रखना है। वर्ल्ड बैंक मतलब IBRD के लिए आपको जॉन मैनार्ड JM केन्स को याद रखना है। और अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन के लिए आपको याद रखना है एडुआर्डो सुआरेज को। ठीक है, तो ये हो गया उसका फंक्शन। अभी उसका रिजल्ट्स क्या आया? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में काम क्या कौन कौन कर रहे थे? 3 कमीशन काम कर रहे थे और तीनों कमीशन का रिजल्ट क्या था? लुक एट हियर। द फर्स्ट रिजल्ट वाज आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट टू क्रिएट IMF। हमारा क्वेश्चन था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो यहां पे फर्स्ट क्या क्रिएट हुआ? IMF whose purpose was to promote stability of exchange rate and financial flows. तो ये हो गया एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ IMF, ये पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट एग्रीमेंट टू क्रिएट IBRD। नाउ व्हाट इज IBRD? दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विच इज पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है IBRD। whose purpose was to speed reconstruction after the second world war, जो हमने बात की, and to foster economic development especially through lending to build infrastructure. And the third result of Bretton Woods Conference was recommendation for international economic cooperation. It means that this conference also resulted into formation of other international association, international organization which increases international peace and international economic cooperation. Clear? So this is all about the Bretton Woods Conference. Now look at here, from the Bretton Woods Conference हमारा जो क्वेश्चन था, Bretton Woods Conference was resulted into establishment of, अभी आपके पास आंसर आ गया। ये जो कॉन्फ्रेंस है उससे किसका जन्म हुआ है? तो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है IBRD। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD। तो जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है उससे IMF और वर्ल्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई। डन। तो ये हमने डिस्कशन किया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अभी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? लुक एट हियर, हु वाज द चेयरपर्सन इन द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF? IMF की एस्टेब्लिशमेंट में चेयरपर्सन कौन थे इस कॉन्फ्रेंस में? तो हमने आगे डिस्कशन किया, द चेयरपर्सन वाज हैरी डेक्स्टर वाइट। So the right answer is option A. Harry Dexter White was the chairperson in Bretton Woods Conference for the establishment of International Monetary Fund.
See, another question can be like, who was the chairperson in Bretton Woods Conference for World Bank? वर्ल्ड बैंक जो एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो वर्ल्ड बैंक के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में कमीशन बना था, उसके हेड कौन थे, उसके चेयरपर्सन कौन थे? सो द आंसर वाज जॉन मैनार्ड केन्स, JM केन्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज B. Chairperson in the Bretton Woods Conference for establishment of International Bank for Reconstruction and Development was JM Keynes. तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से. इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं? उसके एस्टेब्लिशमेंट, उसका दूसरा नाम क्या था, ड्यूरेशन क्या था, एम क्या था, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं. क्लियर? नाउ ये जो हमने क्वेश्चन किया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ये हमारा मेन क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो यहां पे हमारे पास बहुत सारे फुल फॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आ रहे हैं, IBRD, IFC, IMF, IDA, ADB. तो ये बहुत सारे, मतलब 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आए. सो हम क्या कर रहे हैं, इस 5 ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहे हैं. These all are different international organizations. उनकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, मेंबर कंट्रीज कितने हैं, मेन एम क्या है, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो कौन कौन से 5 डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हुए हमारे पास? एक IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, IBRD, IDA, IMF एंड ADB. क्लियर? एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो यहां पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इन सब के लिए, IFC, IBRD, IDA, IMF एंड ADB. सी माय डियर स्टूडेंट, अगर आप सही में इस चैनल से कुछ पढ़ रहे हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि घर बैठे इस परिस्थिति में वो लोग भी पढ़ सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन वन बाय वन. So first is IFC. The full form of IFC is International Finance Corporation. It was established on July 20, 1956. The main purpose of IFC was private sector development and poverty reduction. देखो यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं. ये IFC का अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आपको कम से कम 200 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, पर हमने यहां पे उसको 3 लाइन में ले लिया है. वेरी शॉर्ट और वेरी टू द पॉइंट मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ UGC NET, GSET और फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड टू कॉमर्स. सो IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, July 20, 1956. It is established to enhance private sector development and poverty reduction. There are 184 member countries and headquarter at Washington DC, that is US. और IFC के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक. मतलब IFC was the member of World Bank Group. Clear? So this is all about IFC. To the point, शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम शॉर्ट कंटेंट आपके पास मिल रहा है. सेकेंड इज IBRD. IBRD was result of Bretton Woods Conference. It was established in 1944. International Bank for Reconstruction and Development, ये इसका फुल फॉर्म है. उसको दूसरे शब्दों में वर्ल्ड बैंक बोला जाता है. The main purpose of IBRD was to provide developmental assistance and poverty reduction. There are 189 member countries and headquarter of World Bank is situated at Washington DC, US. So this is IBRD. Moving further, IDA. The full form of IDA is International Development Association. It was established in the year 1960. And the main purpose was to provide developmental assistance and poverty reduction. See here, after World War II,
all the international organizations have an aim to reduce poverty and to enhance development. Clear? There are 173 member countries and it is also headquartered at Washington DC, US. The parent organization is World Bank. तो IFC, IBRD, IDA इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? वर्ल्ड बैंक है. IBRD and IDA is jointly collectively known as वर्ल्ड बैंक. मतलब जो IBRD है उसको और IDA दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है. क्लियर? मूविंग फर्दर, IMF. This is International Monetary Fund. It was established on 27th of December 1945. The main aim of IMF is to promote international monetary cooperation, to facilitate international trade, to foster sustainable economic growth and to reduce poverty. So these are the main purpose of establishment of IMF. These are simply functions. और जब हम आगे वाले सेशंस में WTO के फंक्शंस पढ़े थे उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था अबाउट फंक्शंस ऑफ IMF. There are 190 member countries at present and it is also headquartered at Washington DC, US. Moving further, ADB. This is the last of fifth international organization for our today's discussion. It is Asian Development Bank, established in 1966 on 19th of December, and the main purpose of ADB was to provide social and economic development to the Asia Pacific region. Clear? It is for specially Asia Pacific region. There are 68 member countries in ADB and headquarter of ADB is in Philippines. Mandaluyong, Metro Manila, Philippines. तो आपको फिलीपाइंस याद रखना है. क्लियर? तो ये हो गया हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. अभी ये जो हमने डिस्कशन किया इसमें से आपके पास कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. हम क्या कर रहे हैं? एक MCQ ले रहे जो लास्ट नेट के एग्जामिनेशन में आया है और उस क्वेश्चन में कौन कौन से कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं और उस कंसेप्ट के साथ कौन कौन से नए क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो लुक एट हियर. फर्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम फुल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सभी ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो यहां से आपका MCQ बन सकता है रिगार्डिंग फुल फॉर्म्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. दूसरा आपका MCQ आ सकता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेट और ईयर. तो यहां पे हमारे पास IFC 1956, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड वर्ल्ड बैंक एंड IMF 1945, 44 एंड 45, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 एंड WTO 1995. तो ये हो गया आपका शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट. इस MCQ का आपका जो MCQ है वो यहां से भी आ सकते हैं. नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर. क्वेश्चन आ सकता है कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है. तो आपको क्या याद रखना है? IFC, वर्ल्ड बैंक, IMF, IDA, इन चारों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, US. और हमारा जो दो अलग आए हैं, एक तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका है फिलीपाइंस में और WTO उसका है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में. तो ये हो गया क्वेश्चन रिलेटेड टू हेडक्वार्टर्स और लोकेशन. वन मोर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज. यहां से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है.
एट प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज कितने हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में. So these are some important international organizations, very important for the examination. Clear? So for better understanding, kindly watch all the sessions. Don't skip any video because each and every content is very useful, to the point, and very important for the purpose of examination. So till that, stay at home, stay safe. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.